तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ और आज फिर से तहलका करने वाले हैं क्योंकि भाई तुम्हारे को रिवीजन तुम्हारा भाई करवा रहा है और मतलब इंग्लिश का कर रहे हैं यार। बिहाइव, वो भी क्लास 9th की बिहाइव। तो भाई टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम मेरे साथ हो। क्वेश्चंस वगैरह की भी टेंशन मत लो, वो भी तुम्हारा भाई करवाएगा। जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होंगे ना, तुम्हारा भाई वो भी तुम्हारे को करवाएगा और मजा ही मजा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव का जो चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक सो, द लिटिल गर्ल के बारे में। अब देखो, जो लिटिल गर्ल है यानी कि छोटी बच्ची हो क्या, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, मतलब रिवाइज करेंगे, पढ़ तो तुमने रखा हुआ है। अब देखो, इसमें क्या था, एक बच्ची थी, वो बच्ची जो है अपने पापा से बहुत डरती थी। यानी कि भाई उसके पापा जो है जब भी ऑफिस के लिए लीव करते थे ना, तो उसके पापा उसके माथे को चूम के जाते थे। ठीक है, अब वो जो है, जो लड़की है, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। यानी कि भाई बहुत ही ज्यादा वाला, उसको लगता था कि उसके जो पापा है वो अलाइव डीमन है, यानी कि भाई जिंदा राक्षस है। ठीक है, तो जैसे ही उसके पापा जो है घर छोड़ के बाहर जाते थे ना काम के लिए, तब वो ना चैन की राहत लेती थी, चैन की सांस लेती थी कि हाँ पापा चले गए बाहर, अब वो का तहलका। क्यों? क्योंकि भाई डर था उसे अपने पापा से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके पापा जो है, मतलब थोड़ा जिसे कहते हैं ना यार, थोड़ा रूड से थे। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि उसके पापा जब ऑफिस से आते हैं तो वो अपनी धर्म पत्नी को बात लगाते हैं कि ऐसा करो, कुछ रख दो यार, चाय पानी दूध वगैरह जो भी होता है यार, थोड़ा आदर सत्कार करो। ठीक है, तो उनकी धर्म पत्नी जो है अपनी बेटी को बुलाती है, कहती बेटा जी नीचे आओ, पापा के जूते उतारो ना। ठीक है, तो सीन क्या होता है, जो लड़की है वो आती है, अपने पापा के जूते उतारती है और क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके पापा के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती। यानी अगर कुछ बोलती भी है तो भाई यार हकला करके बोलती है। और भाई उसके जो पापा है वो बोलते हैं कि ऐसे हकला करके बोलेगी ना तो तेरी मम्मी तेरे को हॉस्पिटल ले जाएगी। अब देखो, और जो बच्ची है वो यार ऐसी, मैं बड़ी बच्ची है, छोटी बच्ची नहीं, मतलब है तो छोटी पर भाई उतनी भी नहीं छोटी है कि भाई उसे कुछ बोला ना जाए, वो ढंग से जो है चीज़ें बोल सकती है। ठीक है, अब जो है उस बच्ची की ग्रैंड माँ भी होती है, यानी कि उसकी दद्दी भी होती है, यानी कि एक उसके पापा की मम्मी भी होती है। ठीक है, तो अब देखो यार, अगर जिनके घर में दादा दादी होंगे तो भाई जो छोटे बच्चे हो अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा टाइम जो है अपने दादा दादी के साथ स्पेंड करते हैं। तो वही चीज़ था कि वो जो है बच्ची अपनी दादी के साथ ज़्यादा रहती थी और अपनी दादी को बोलती रहती थी कि भी मेरे पापा बहुत ज़्यादा बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसे अपने दादी के पास शिकायतें लगाती रहती थी। अब देखो यार, जब भी संडे होता था ना तो उसकी दादी बोलती थी कि तू मेरे पास मत बैठा कर, तू ड्राइंग रूम में बैठा कर अपनी मम्मी और पापा के पास। क्यों? क्योंकि देखो यार, टाइम स्पेंड करना एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है बोलती है कि तू अपनी मम्मी के पास बैठा कर, मेरे पास मत बैठा कर। ठीक है, अब यही चीज़ जो है वो करती है। अब जैसे ही वो ड्राइंग रूम में जाती है, उसको क्या पता चलता है, उसको पता चलता है कि भाई साहब यार मम्मी तो बाबे मतलब नोटबुक देख रही है, यानी कि एक बुक पढ़ रही है। ठीक है, और पापा जो है, पापा सो रहे हैं, लेकिन पापा जो है वो इसलिए सो रहे हैं कि उनके मुंह पर रुमाल है, यानी कि उसके जो पापा है अपने मुंह पर रुमाल रख के सो रहे हैं। ठीक है, अब वो जो है अपनी दादी के पास आती है, कहते यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बात करूँ तो किससे करूँ, सारे अपने में बिजी है। ठीक है, तो उसकी दादी जो है उसको बोलती है कि तेरे को याद है क्या तेरे पापा का जन्मदिन आ रहा है, तो तू उसको कुछ गिफ्ट दे दे। ठीक है, तो वो सोचती है, जो लड़की है वो सोचती है हाँ देते हैं, पर दूं क्या। ठीक है, तो वो जो है वो बोलती है, उसकी जो दादी है वो बोलती है कि ऐसा कर, ये अपने पापा को एक पिल्लो गिफ्ट कर दे। अब वही चीज़ होती है कि जो हमारी छोटी बच्ची है वो पिल्लो बनाने की कोशिश करती है, और वो जो है डबल, यानी कि जिसे कहते हैं दो बुनाई से, यानी कि भाई 2 बारी स्विंग करने से, ठीक है ना, मतलब जिसे ढंग से सिलती है। और किसी भी चीज़ को अगर कोई भी तुमने तकिया बनाना है तो उसकी जो है 4 यानी कि 4 साइड होती है, और चारों साइडों को हमने जो है सील्स करना होता है, यानी चारों साइडों को सिलना होता है। तो वही चीज़ होती है कि वो 3 साइड तो सिल लेती है, लेकिन एक साइड वो सिलती नहीं है, और एक साइड वो इसलिए नहीं सिलती क्योंकि भाई तकिया बना रहे, तकिए के अंदर कुछ तो होगा। अब उसके पास ना कोई फाइबर था, ना कोई कॉटन था, और ना ही कोई जिसे कहते हैं ना वेदर्स थे, यानी कि पंख थे। ठीक है, विंग्स थे। ठीक है, अब क्या होता है, फेदर्स थे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो है सोचती है कि भाई साहब अब क्या करूं, तो वो जो है अपने पापा के कमरे में जाती है। पहले तो अपनी दादी को बुलाने की कोशिश करती है, पर उसकी दादी जो है वो बाहर गार्डन में होती है। ठीक है, अब क्या होता है, वो सोचती है कि भाई ऐसा करूं तो करूं क्या। अब वो जो है अपने पापा के कमरे में जाती है और वहां पर उसको रंग बिरंगे कागज मिलते हैं। तो वो क्या करती है कि खराब कागज हैं, ले जाते हैं और भाई काट पीट के इसका सराहना बना देंगे, यानी पिल्लो बना देंगे। तो वो वैसा ही करती है, लाती है और वो जो है काट पीट के पिल्लो में डाल देती है। अब रात को जैसे उसके पापा आते हैं, उसके पापा जो है पूरा सर
पूरा सर कह रहा हूँ, पूरा घर अपने सर पे उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा है, उसके पापा ने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच लिखी थी, जो स्पीच एक कागज़ पे लिखी थी और वो कागज़ ही गायब हो चुका है। लेकिन वो जो कागज़ है वो कहीं ऑफिस में नहीं रखा था, वो कागज़ घर पे रखा था और वो रंग बिरंगा कागज़ था। तो इससे क्या हुआ कि भाई एकदम से उसको याद आता है, ओ मैंने तो कांड कर दिया है, मैंने तो तकिए में डाला है वो सब। अब उसके पापा को भी पता हो जाता है, कि पता चल जाता है कि भाई इसने जो तकिए में सारा कुछ डाल दिया है। तो अपनी बेटी को फिर डांटता है कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया, अब मेरा बॉस मेरे को डांटेगा, जैसी डांट तेरे को पड़ रही है वैसी डांट मेरे बॉस से मेरे को पड़ेगी। ठीक है, तो वो बच्चे अब रोते रोते अपनी ग्रैंड माँ के पास जाते हैं और अपनी ग्रैंड माँ को बोलती है कि ऐसा है, भगवान ने बाप लोग बनाए ही क्यों है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कोई फादर, मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो उसकी दादी है उसको शांत करवाती है और सुला देती है कि सो जा। ठीक है, अब क्या होता है, अब ऐसा सीन बैठता है कि वो जो लड़की है वो जाती है बाहर, अपने घर के बाहर, और उसके बाहर वो डोनाल्ड, मिस्टर डोनाल्ड्स, ठीक है, ट्रम्प को नहीं देखती, मिस्टर डोनाल्ड्स को देखती है। और मिस्टर डोनाल्ड्स के 5 बच्चे होते हैं 2 बच्चे और कर लेता, कबड्डी टीम बन जाती, चलो कोई नहीं। उसके जो है 5 बच्चे होते हैं और वो क्या देखती है कि वो अपने बेटे को जो है अपने कंधे पे बिठाकर दौड़ रहा है और 2 लड़कियां जो है उसको पीछे से फॉलो कर रही है। अब वही चीज़ वो देखती है, काश मेरे पापा मेरे साथ खेलते, खेल कूद करते तो मज़ा आता। ठीक है, अब यही चीज़ वो सोचते सोचते अंदर जाती है और उस दिन क्या होता है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है वो कहीं गई होती है, तो उसको एक जिसे बोलते हैं ना केयर टेकर के पास छोड़ देती है। अब वो जो केयर टेकर है वो क्या कहती है कि चलो सो जाओ। तो जो हमारी लड़की है वो कहती है कि ऐसा है कि रात को मेरे को बड़े बुरे सपने आते हैं, तो अगर मेरी रानी मेरे पास होती है तो मेरे को जो है अपने साथ सुला देती है, लेकिन अगर मेरे को रात को सपने आए तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती। तो जो है लड़की सो जाती है कि हाँ चलो सो जाते हैं। अब जब लड़की सो गई तब उसे वापस से बुरा सपना आना शुरू हो जाता है, और सपने में क्या होता है कि सपने में कोई आदमी उसके पीछे चाकू करके दौड़ा है और उसे मारना चाहता है। अब देखो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है हमारे स्लीप पैरालिसिस, यानी कि भाई हमारे को सपने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन हम जो है रियल लाइफ जो बेड पे पड़े होते हैं, हम अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को हिला नहीं पाते, हम सिर्फ और सिर्फ चीख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है। और तुम्हारे साथ भी क्या कभी ना कभी ऐसा होता है कि डरावनी सपना जब भी तुम्हारे को आता होगा, और लड़कों के साथ तो तब ऐसा होता ही है जब उनको सपने में वॉशरूम दिखता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो उसको जो है वो देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है कि यार ये तो मेरे को मार देगा, तो एकदम से वो चीखती है, अपनी दादी को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसके पापा आ जाते हैं और उसके पापा उसको चक करके अपने बेडरूम में ले जाते हैं और अपने साथ सुला देते हैं। अब उसके पापा जो है उसको बोल देते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तो सो जा। अब उसके पापा जो है भाई बहुत थक रखे होते हैं, तो वो जो है उस बच्ची से पहले सो जाते हैं। अब वो जो बच्ची है वो अपने दोनों हाथ अपने पापा के सर के नीचे रख देती है और अपनी दोनों पाँव जो अपने पापा के टांगों के बीच दबा देती है, ताकि उसको जो है थोड़ी गर्मी मिल जाए। और वो जो है अपना सर जो है अपने पापा के बिल्कुल छाती के पास रख देती है और अपने पापा की जो है धड़कनें सुनती है। और उधर उसको रियलाइज होता है कि जो मिस्टर डोनाल्ड्स है वो एक बेला आदमी है, यानी कि उसको कोई काम नहीं है, इसलिए अपने बच्चों के साथ खेल सकता है। लेकिन मेरे पापा जो है वो सुबह सुबह जो है ऑफिस जाते हैं और भाई शाम को आते हैं, यानी कि उनको थकान हो जाती है। लेकिन भाई डोनाल्ड्स भाई तो बेला आदमी है, तभी 5 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा मेरे लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही रहे हैं। अब देखो उसी चीज़ को सोचते वो सोचते कि यार मतलब पापा इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे हैं, मतलब जैसे भी हैं अच्छे हैं, मेरे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपने चैप्टर का रिवीजन भी खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और भाई अगर तुम्हारे को बढ़िया लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी भेज दो, क्योंकि मैं तुम्हारे को यार एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब तुम्हारे में एनर्जी रहे, सुनते हुए तुम्हारे को ऐसा न लगे कि आ जाओ बच्चों आज तुम्हारे को पढ़ाते हैं क्लास 9th, तो आज हम ये करने वाले हैं, ताकि भाई तुम्हारे मैं इस प्रकार से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ताकि तुम्हारे को भी ऐसे बोरियत सी ना हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।